इसमें भी हमारे से सी में वेरिएशन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को तो हम वैसे ही कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें x3 x4 वेरिएबल ऐड कर लिए हमने और टेबल बना ली। ठीक है, x3 और x4 की वैल्यू 1 आ गई है और हमारे ये बेसिस में एलिमेंट हैं, बेसिस वेक्टर्स हैं y3 y4। ठीक है, इसमें डेल्टा जे हमने निकाला, 5 मैक्सिमम आ रहा है, तो एक्स बी अपॉन वाई टू निकाला और एक्स बी अपॉन वाई टू के बाद ये 1/3 मिनिमम आ रहा है, तो 3 की एलिमेंट हुआ, 3 से डिवाइड कर दिया। ये तो तुम निकाल चुके हो इस तरह का, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं सीखना है नया। और जेड इक्वल टू ये निकल के आ गया 5 3, और तो इसके जेड में कोई चेंज ना हो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा जे जो है देखो इसके निगेटिव आ चुके हैं, -1/3 -5/3 और 0 0, तो यहां से आगे सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे। ऑल डेल्टा जे आर लेस देन 0, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब इसके आगे हम निकालते हैं, यहां से x1 की वैल्यू क्या आ रही है निकल के 0, और x2 की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, और हमें निकालने ही नहीं थे, दो ही वेरिएबल थे हमारे, और मैक्सिमम जेड है 5/3। अब हम इसके आगे सोल्व करते हैं इसे, इस टेबल को ध्यान में रखना है और इस टेबल से ही निकलेंगे। देखो सी बी तो हमारे ये कितने हैं भाई, एक तो हम CB1 और CB2 इनका जो नया नाम है ना इस तरह से रखते हैं हम। CB1 हमारा है 0 और CB2 है हमारा 5। देखो नामकरण जो है ना इसका ऊपर से रख रहे हैं, CB1 0 और CB2 है 5। ये ध्यान रखना है, इसका क्रम जो है, इसका सीक्वेंस यही। वैसे तो ये C3 C2 हैं, वैसे तो C3 C2 हैं, लेकिन इनको CB1 और CB2 इनका नया नाम रखा है हमने, CB1 CB2। में हमारा टेबल में लास्ट नहीं है, C1 इज नॉट इक्वल टू डज नॉट बिलोंग टू CB, तो उसके लिए तो ये है हम डेल्टा C1 इक्वल टू Z1 माइनस C1। डेल्टा C1 का मतलब है वेरिएशन इन C1। ठीक है ना, C1 में वेरिएशन निकालना है, तो ये उसका फॉर्मूला है Z1 माइनस C1। और Z1 माइनस C1 ये वैल्यू कहां से निकलती है, ये डेल्टा माइनस डेल्टा 1 वैल्यू होती है। टेबल में जो डेल्टा 1 निकल रहा था हमारा लास्ट में, देखो टेबल में यही था ना, ये -1/3, तो ये वैल्यू हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू है, तो डेल्टा C1 हम इसे कहेंगे -1/3, और जो कि Z1 माइनस C1 के इक्वल है, वैल्यू रख देंगे ये डेल्टा C1 की वैल्यू 1/3। अब C1 कैन वेरी मेंटेनिंग द ऑप्टिमलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। C1 जो है चेंज हो सकता है हमारा फ्रॉम -∞ टू C1 प्लस डेल्टा C1, -∞ से लेकर और C1 प्लस डेल्टा C1 तक चेंज हो सकता है। ये वेरिएशन है C1 कहां से कहां तक चेंज होगा। अगर C1 उसके अंदर नहीं है, जो हमारा C1 लास्ट में बच रहा था, C1 अगर नहीं है, तो ये उसके वेरिएशन की रेंज है -∞ टू C1 प्लस डेल्टा C1। डेल्टा C1 था, उसमें चेंज कितना है, डेल्टा C1 है ना, C1 में जो चेंज है वो डेल्टा C1 कहा है हमने, और तो उसे हम रख लेंगे। C1 प्लस डेल्टा C1 की वैल्यू 1/3 थी, तो C1 लाइज बिटवीन -∞ एंड 3 प्लस 1/3, और ये आ गया हमारा 10/3। तो इस तरीके से हमारा C1 में वेरिएशन निकल के आया है ये। तो C2 तो हमारा CB के अंदर है, C2 बिलोंग्स टू CB, यानी कि CB के अंदर दोनों जो हमारे बाद में था वो C2 आया हुआ है CB के अंदर, बेसिक वेरिएबल कोफिशिएंट जो है ये है। और ये देखो C2 इक्वल टू CBK, यानी कि C और CBK का मतलब है CB2, और ये आ रहा है हमारा निकल के 5, CB2 5 आया है ना निकल के। तो यहां से अब हम बनाते हैं इसे, हमने इसका नए नाम रखे थे ना डेल्टा CB2, तो ये जो CB2 है ये 2 लिया है हमने यहाँ पे Y2J, इसीलिए 2 लिखा है यहाँ पे,
क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में आ रहा था x1 और x2 वेरिएबल हैं हमारे, x3 तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसे तो हम लेंगे नहीं। तो डेल्टा CB2 है तो उसके अकॉर्डिंग हमने y2j और y2j लिए हैं। एक तो यही है कि 2j हमने क्यों लिए हैं, और ऊपर CJ माइनस ZJ ये लेने हैं हमें। अच्छा, अब इनकी वैल्यू निकाल के रखनी है टेबल से, ठीक है। अब टेबल से वैल्यू निकालेंगे हम, तो टेबल की जरूरत है हमें। जो ये कहता है ना इसमें मैक्सिमम y2j ग्रेटर देन 0, तो ये वाली जो लाइन थी हमारी जिसमें C2 हमारा लाई कर रहा था 5 है, ये हमारे निकले हुए हैं, है ना। इस वाली लाइन में जाओ आगे आप, और इस लाइन में जो हमारे नॉन बेसिक वाली जो लाइन है 0 1 1 0 बन गए लास्ट में बिल्कुल टेबल के बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हम। और ये हमारे आ रहे हैं डेल्टा 1 -1/3 है, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 इस तरह से निकले हुए हैं। अब इनमें हमें ये वैल्यू देखनी है CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ जो है ये हमारी वैल्यू है -1/3, लेकिन इसमें हमें एक y2j देखना है उससे पहले y2j। अब y2j कह रहा है मैक्सिमम और y2j ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 इसमें 2/3 है नंबर वाला, मैं पढ़ के बताता हूँ। 2/3 1 0 1/3 ये जो रो है, इस 2 देखो 2j का मतलब है सेकंड रो, इस y2j का मतलब है सेकंड रो। ये कह रहा है लेस देन 0, ठीक है ना। y2j लेस देन 0 जो यहाँ कह रहा था ना, y2j लेस देन 0, तो लेस देन 0 नहीं है कोई सा भी इनमें से, और ग्रेटर देन 0 है ये हमारा 2/3, तो ये तो हमें 2/3 लेना है, और CJ माइनस ZJ लेना है ये -1/3। ये चीज हमें ध्यान से यहां से निकालनी है। तो डेल्टा 1 अपॉन 2/3 लिखेंगे, और इसके लिए फिर देखो इसने मैक्सिमम ऑफ डेल्टा 1 ओवर y2 और डेल्टा 4 अपॉन y2 4 लिखे हैं। मैक्सिमम इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, और y2j ग्रेटर देन 0 और CB2 लेस देन इन्फिनिटी। जो डेल्टा CB2 है वो हमने लिया है क्योंकि हमारा राइट साइड में क्या था, ये थे हमारे मिनिमम y2j लेस देन 0 और y2j लेस देन 0 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये तो लिया है हमने इन्फिनिटी। जो राइट साइड है वो तो इन्फिनिटी ली है। जो लेफ्ट साइड है उसमें लिखा था हमारा मैक्सिमम y2j ग्रेटर देन 0, तो इनमें जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम देखो डेल्टा 1 ओवर y2 1 और डेल्टा 4 अपॉन y2 4, इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसे लेंगे हम। अब डेल्टा 1 की वैल्यू तो -1/3 थी, अपॉन y2 1 2/3 है, और डेल्टा 4 की वैल्यू -5/3 है, और अपॉन y2 4 है। इनमें जो मैक्सिमम होगा, तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा दिखाई दे रहा है, इसे सोल्व कर लेंगे। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -1/2, और दूसरे वाला है -5, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ -1/2, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा CB2 लाइज बिटवीन -1/2 एंड इन्फिनिटी। इस तरह से हम डेल्टा CB2 निकालते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डेल्टा CB2 लाई करता है -1/2 और इन्फिनिटी के बीच में। फिर हम C2 में वेरिएशन निकालना चाहते हैं, तो C2 में वेरिएशन के लिए हम CB2 जो है वो दोनों तरफ इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा 2 और CB2 दोनों तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो CB2 प्लस हो जाएगा। हर एक जगह ऐसे ही CB2 प्लस करना है, और CB2 हमारा कितना निकल रहा था वो 5, तो दोनों तरफ 5 प्लस कर देना है, इसका मतलब ये है। तो हमने 5 प्लस कर दिया, 5 -1/2 और 5 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो गया, और 5 -1/2 कितना हो गया 9/2। तो इस तरह से ये वेरिएशन आ गया है C2 में कि फ्रॉम 9/2 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम 9/2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू रखते हैं C2 की, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो वैसे तो बड़ा सिंपल है तरीका, कि जो तुम्हारा, अब मैं इसे आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो टेबल देखो, ठीक है, टेबल में हमें C2 पढ़ रहा था केवल, है ना। तो उसके नीचे जो डेल्टा है, जो हमारे नॉन बेसिक वाले हैं,
बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जो हमारे नॉन बेसिक वाली कॉलम है उन कॉलम को देखो केवल, ठीक है, उसमें नीचे डेल्टा देखो और डेल्टा अपॉन C2 के सामने की वैल्यू दोनों, पहले वाले में तो रखनी है हमें मैक्सिमम, ठीक है, और दूसरे वाले में रखनी है मिनिमम, यानी कि 0 से कम वाले हैं। एक तो y2j लेस देन 0 है ये, और ये y2j ग्रेटर देन 0 है। तो एक अगर लेस देन 0 नहीं मिल रहे हैं तो उसे इन्फिनिटी लेंगे, या ग्रेटर देन 0 नहीं मिल रहे हैं तो उसे इन्फिनिटी लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से हम ये रखते हैं। तो ये तो अगर हम फॉर्मूला याद करेंगे थोड़ा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन फॉर्मूला इसलिए याद करना है क्योंकि पेपर में ये इस तरह से पूछता है कि हम डेल्टा CB ये कैसे लेते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ध्यान रखने हैं। लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कब होते हैं ये इस तरह से ध्यान रखना है, और इसे फिर सोल्व कर देना है। डेल्टा CB2 के लिए मैंने बताया कि जो हमारा C2 था उसे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इस तरह से वेरिएशन निकलता है इसमें।